हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जिस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे आपका सीजीएल 2023 प्री का एग्जाम खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब 1 या 2 दिन का एग्जाम बाकी है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये सीजीएल 2023 मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। ठीक है, कि आपको किस तरीके से मेंस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम की डेट क्या हो सकती है। आपको 2022 में जब पहली बार सीजीएल का मेंस हुआ था उस टाइम लोगों ने क्या गलतियां की थी, उनका बहुत नुकसान हुआ। लोग 330 335 नंबर लाके भी फेल हो गए। ठीक है, तो उनके बारे में बात करूंगा। और मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको कि इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने आज सुबह ही अपना लैपटॉप खोला और जो मेंस की 4 शिफ्ट हुई थी, 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, चारों शिफ्ट की मैंने क्वेश्चन देखे। ठीक है ना, उसके बाद मैंने चीजें बनाई, लिखी और उसके ऊपर भी मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के मतलब ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत लगी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डाला हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं लगभग जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो रही है, चाहे वो हमारी मतलब मैंने बनाई हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म की हो, कुछ भी हो, जो काम की स्टूडेंट की चीजें, कोई वीडियोज है, वीडियो के लिंक है, हमारे चैनल की हो या किसी दूसरे चैनल की हो, मैं सब शेयर करता हूं उस पर। ठीक है, जो आपके काम की पढ़ाई के लिए, तो आप चाहो तो उसको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज एग्जाम डेट। कि यार भैया हमारा एग्जाम हो कर सकता है, मतलब हमें पता तो हो कि हमें किस स्पीड से भागना है। अगर एग्जाम अगले ही महीने हो तो हम बहुत तेज भागे, अगर 2 महीने का टाइम है तो हम उस स्पीड से भागे, 3 महीने का टाइम है तो उस स्पीड से भागे। ठीक है, देखो समझो 2022 में क्या हुआ था, आपके एग्जाम थे 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। ठीक है, तो 13 दिसंबर को आपका प्री का लास्ट एग्जाम था और 2 मार्च को आपका मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो लगभग आपको मतलब 2.5 महीने से 3 महीने के बीच का टाइम मिला, 2 महीने और कुछ दिन मिले आपको। ठीक है, तो यही अगर उसी तरीके पैटर्न पे चले हम, ठीक है, तो आपका एग्जाम अभी जैसे मान लो 27 जुलाई को आपका लास्ट एग्जाम है, 27 अगस्त 27 सितंबर, 10-12 दिन ऐड करोगे आप। तो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कोई मैं नहीं कह रहा कि मतलब कोई सोर्स से बता रहा हूं मैं, मुझे खुद को लगता है कि 10 अक्टूबर के आसपास आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ भी सकता है, पहले भी हो सकता है, पहले की तो उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, बाकी 10 अक्टूबर या तो 10 अक्टूबर मान लो या उसके आगे मान लो। ठीक है, 10 अक्टूबर के आसपास मुझे लग रहा है कि एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो आप तो यही डेट मान के चलो। बाकी आजकल में जैसे एग्जाम खत्म होगा ना तो उसके 1 वीक में 2 वीक में कैलेंडर आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो आपकी एग्जाम डेट वहीं क्लियर हो जाएगी। बाकी मेरा आज के लिए मानना है कि 10 अक्टूबर के आसपास आपका मेंस होना चाहिए। ठीक, बाकी मेरी थॉट है, कहीं सोर्स में बता रहा हूं। ठीक, तो आपको कितना टाइम है, 2.5 महीने बाकी आपके पास। 2.5 महीने क्या करना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सबसे बुरी जो हालत खराब हुई थी स्टूडेंट्स की, सबसे बुरी 330 335 तक का तो मुझे पता है कि एक बंदे का 335 स्कोर था। ठीक है, और कंप्यूटर में वो फेल हो गया और उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, देखिए वो बंदा तो भाई बीटेक था, तो मतलब वो सोचने वाली बात है कि कंप्यूटर को हम बिल्कुल जो पहले हल्के में लिया था ना, कि 2022 में पहली बार कंप्यूटर का पेपर करवाया था सीजीएल में। ठीक है, और उसमें लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया और उसका नुकसान ये हुआ कि बंदों के बहुत अच्छा स्कोर था, बहुत शानदार स्कोर था। अगर कंप्यूटर में पास होता ना तो टॉप 200, टॉप 300 तक, 400 तक रैंक लेके आते हो। ठीक है, पर नुकसान ये हुआ कि कंप्यूटर में फेल हो गए। तो भैया कंप्यूटर का मैं बताऊं आपको, देखो 2 सोर्स थे। मैंने हमारा मीटअप भी हुआ था और जो जिनके अच्छा स्कोर था ना, जो 30 40 42 45 तक जिनका स्कोर आया उनसे बात भी की। ठीक है, मेजोरिटी 2 सोर्स निकल के आए हैं जो बंदों ने फॉलो किए हैं। पहला तो था किरण की बुक प्रीवियस ईयर वाली। ठीक है, उसमें क्या है ना, इन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसएससी एकमात्र पेपर ऐसा करवाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहां के सारे इन्होंने पैटर्न मतलब इस किरण वाली बुक में इन्होंने डाल रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने थ्योरी भी दे रखी है और खुद के प्रीवियस ईयर बैच इन्होंने सेट बना रखे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी बुक है। तो एक तो इसका मुझे सोर्स मिला, दूसरा ये तो था ऑफलाइन सोर्स। अगर आप ऑफलाइन कंप्यूटर पढ़ना है तो बहुत शानदार सोर्स है। बुक के मामले में अगर आप कह रहे हो ना बहुत सारी बुक से, पर मुझे एक बुक है जो मेजोरिटी में बंदों ने सजेस्ट करी, ये वाली बुक थी। दूसरी वाली जो कंटेंट था वो था भाई शुभम भाई का, जो आरबी रिवोल्यूशन करके शुभम भाई का चैनल है, इन्होंने कंप्यूटर के कुछ वीडियोस डाल रखे हैं। ठीक है, और उससे काफी अच्छा कंटेंट बैठा है और बंदों ने उसकी भी तारीफ करी है। तो अगर आपको कंप्यूटर करना है तो किरण वाली बुक का जो शोर्स है, ठीक है, ये काफी अच्छा है, काफी मतलब रिलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो आता है, अगर इन्होंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उसमें दे रखे हैं, तो इससे बुरा तो आप क्या, इससे अच्छा क्या ही करोगे आप। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर जो टीम जो मतलब एग्जाम करवा रहे हैं वो पहले जिस एग्जाम में कंप्यूटर दे चुके हैं तो वो चीज पढ़ दो आप। ठीक है, वो उसके हाई चांसेस है। और दूसरा सोम सर ने जो कंप्यूटर के वीडियोस डाल रखे हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा मुझे कोई और सोर्स मिलेगा तो मैं टेलीग्राम बता दूंगा। ठीक, तो कंप्यूटर कर लेना, कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मान लो किसी दिन आप कोई और चीज नहीं पढ़ सको तो कंप्यूटर जरूर पढ़ लेना। ठीक, अब आगे की बात करूं मैं आपको, 2 घंटे का पेपर होगा।
मैथ रीजनिंग पहले घंटे में करनी है, इंग्लिश और जीके दूसरे घंटे में करनी है। ठीक है, एक बात समझना कि मैथ्स में कुछ भी नया नहीं आया। ठीक है, मैथ्स में कुछ भी नया नहीं आया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो माध्य है, माध्य का इस बहुलक और जो प्रायिकता वाले क्वेश्चन थे ना, इनको छोड़ो एक बार के लिए। बाकी जो चीजें जो प्री और मेंस में कोर्स कॉमन है ना, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। मैं बताऊं आपको कि 30 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप 10 से 15 सेकंड में निपटा दोगे। मजाक वाली बात नहीं। एक्स प्लस 1/, एक्स की वैल्यू दी इन्होंने 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, मतलब मैं कोई निंदों में बता दूंगा भैया आंसर क्या होने वाला है इसका। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। एक मोबाइल आपने 6000 में खरीदा और 40% का नुकसान में बेच दिया, कितने में बेचा आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको माइंड रखो कि पहला काम गणित में क्या करना है आपको, मैथ्स में, कि जो टॉपिक नए हैं प्री और मेंस के कोर्स में कुछ टॉपिक अलग हैं। ठीक है, जो माध्य का जो सांख्यिकी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ये वाला टॉपिक अलग है और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक अलग है। ठीक है, तो आप जहां से भी पढ़ रहे थे, जिन भी टीचर से पढ़े हो, जिन भी बुक से पढ़े हो, वहां से आपको ये जरूर करना है कि इन टॉपिक को कवर कर लो। ये बिल्कुल भी पिछली बार में मेरे क्लोज सर्कल में मैंने देखा है कि वो इसके पढ़ के नहीं गए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इनके हैं और वो इन्होंने गलत कर दिया। एक क्वेश्चन आपको बहुत नुकसान देगा भाई साहब, एक गलत क्वेश्चन आपको 4 नंबर का नुकसान देगा, -1 और 3 नंबर जो आपके आ सकते थे वो। ठीक है, और 4 नंबर बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करते हैं 390 नंबर के पेपर में। तो मैथ्स में आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो यही है कि जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं मेंस के लिए, जो सांख्यिकी और प्रायिकता है, ये सबसे पहले कवर करने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कुछ भी नया नहीं है। 4 की 4 शिफ्ट में एक भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि 2018 के बाद जो टीचर्स ने एग्जाम करवाया ना उससे हटके आया हो। तो आपको यही करना है मैथ्स में कि वो जो आप पेपर कर चुके, मुझे बताया कि आप प्री की तैयारी में उन पेपर को कर चुके हो, मैं कह रहा हूं वापस कर लो। ठीक है, जो पेपर आप प्री की तैयारी में 2018 से जीएल 19, 20, 21, 22 के कर चुके हो, उन्हीं को वापस से देख लो जितना कर सकते हो, और जो नए टॉपिक हैं जैसे माध्य का प्रायिकता है, इनको आप वापस से कर लो। आपके एग्जाम में क्या हुआ था ना कि मैथ तो बहुत इजी आई थी, पर रीजनिंग भी इजी थी, पर रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, आपको बार बार पढ़ने पड़ते हो। ठीक है, तो मतलब बच्चों का माइंडसेट क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि 1 घंटा है, 30 रीजनिंग के क्वेश्चन करने, 30 मैथ्स के करने, तो सोचते हैं कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन अपन 30 मिनट में कर लेंगे और रीजनिंग के भी 30 मिनट में कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको मैथ्स 23-24 मिनट में खींचनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्वेश्चन है भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बड़ा टास्क नहीं है, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं आप खुद एक बार के लिए प्रीवियस उठा के देखो यार। ठीक है, मेरे कहने पे मत जाओ आप, तो प्रीवियस ईयर के जो 4 शिफ्ट हुए थे उठा के देखना, इतने इजी क्वेश्चन थे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप 10 से 15-20 सेकंड में निपटा दोगे। ठीक है, तो अगर आप 25 मिनट में मैथ्स को कवर कर लोगे तो आपके पास रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करने के लिए लगभग 35 मिनट होंगे, और 35 मिनट पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में क्या है ना, 30 में से जो 22-23 क्वेश्चन तो बहुत इजी है जो प्री में आते हैं। ठीक है, पेपर कटिंग का दे देंगे, पासे वाला दे देंगे, मिरर इमेज का दे देंगे, या कोई भी ओड वन आउट दे देंगे। ठीक है, वो बहुत इजी होगा। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, जैसे कथन और निष्कर्ष वाले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक ये वाले आते हैं कि ऊपर कथन दिया हुआ है और मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आंसर के लिए स्टेटमेंट 1 काफी है या स्टेटमेंट 2 चाहिए या दोनों चाहिए या दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आए थे अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में लोगों ने मात खाई है। 23-24 तो जो प्री में आ रहे हैं, जो बरसों से आ रहे हैं, वही आए थे, पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उन्होंने बहुत तगड़ी गूगली खेली थी इस बार। ठीक है, तो आपका मेन टारगेट है कि देखो जो चीजें आपको आती है उनको तो लेवल बना के रखो, यूं नहीं कि छोड़ दो उनको। आप उनको छोड़ दोगे भी वो चीज आपको धोखा देगी, तो उनके तो आप डेली 5, 10, 15, 20 या मौके के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाते रहो। पर जो क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है, जो क्वेश्चन हार्ड थे, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हार्ड थे, जो टाइम टेकिंग थे, ब्लड रेशियो वाले क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, सिटिंग अरेंजमेंट आया था। ठीक है, आया तो एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया उसी से 4-5 क्वेश्चन थे, नहीं, एक ही क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। ठीक है, तो उसके ऊपर, ठीक है, वहां टाइम दो, उसके क्वेश्चन लगाओ, जो प्रीवियस ईयर की बुक है आपकी वहां लगाओ। ये क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग सेक्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन करो। मैं ट्राई करूंगा कि कहीं से अगर इनकी पीडीएफ मुझे प्रोवाइड हो जाए तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं। ठीक है, ये था मैथ और रीजनिंग जो आपको 1 घंटे में कवर करनी है। मेन टारगेट यही ध्यान रखना कि मैथ्स को आप 24 से 25 मिनट में खींच दो, ताकि रीजनिंग के लिए आपके पास 35 से 36 मिनट आपके पास बचेंगे, तभी जाके आप रीजनिंग को टाइम पे कर पाओगे। सीधी सी बात है, मैथ्स बहुत इजी आई थी इस बार, पता नहीं क्या होने वाला, पर यार नहीं बदली ना। प्री में क्या बदला, प्री का पेपर देखा आपने, कुछ बदला क्या, नहीं बदला ना, वही चीज वापस आई है मैथ्स में घूम के। मैंने एक वीडियो शेयर किया था हमारा, ठीक है, एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैथ्स के मैंने
लगभग 45-46 इंपॉर्टेंट रिपीटेड टाइप शेयर किए थे, ठीक है। और उन्हीं में से आपने अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी जाके देख लो, और प्री का पेपर आपका हो गया, उसके बाहर कुछ नहीं आया, ठीक है। तो मैथ्स में वही चीजें आने वाली है। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं, ठीक है। ये हुआ मैथ्स का और रीजनिंग का, कंप्यूटर का। अब बात करता हूं मैं आपसे इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। पहली चीज देखो, इंग्लिश में क्या है, पैसेज आया था, ठीक है। तो उसकी तैयारी देखो, प्री में तो आता नहीं है, तो हम अक्सर तैयारी नहीं करते इस चीज की, रीडिंग की, ठीक है। पर अब अगर पैसेज आया है और पैसेज भी अच्छा खासा आया था, बड़ा आया था, ठीक है, तो आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो। टाइम का इशू नहीं होता इंग्लिश में, और जो जीके वाला पार्ट आता ना उसमें, मतलब मेरा मानना है कि टाइम का इशू नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जीके के 25 क्वेश्चन है, आप 10 मिनट में खींच दोगे। और फिर जो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है वो आप अगर 50 मिनट में भी खींचोगे तो भी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। टाइम का इशू नहीं होता, पर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। अगर आप रीडिंग कर रहे हो, आप डेली 10 से 15-20 मिनट कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ो, पर आप अगर रीडिंग करते रहोगे ना, तो जो पैसेज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जो प्री से हटके हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको आराम से मतलब फायदा देगी। दूसरी बात कि जंबल, 2-3 जंबल के क्वेश्चन आए थे और वो बहुत लेंथी थे, ठीक है। तो इस चीज की अलग से प्रैक्टिस करो आप, कि जो जंबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो इजी होते हैं। एक बार जम गया, आपने रीडिंग मार ली, फ्लो बैठा हुआ है, आज टिक कर देते हो आप, ठीक है। पर इस चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेम चीज एग्जाम में आती है ना, S1 S2 आते हैं, फिर PQRS आते हैं, पूरे को सेट करना होता है, तो कहीं ना कहीं हम घबराहट में गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आप काफी अच्छे से ध्यान रखना कि जंबल के क्वेश्चन में लेंथ आए थे, वो वाली बात। वो कैब लगभग पूरी रिपीटेड आई थी, ठीक है। एक आध क्वेश्चन नया आ जाता है तो मतलब चलता है कि प्री में भी आते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान देना। तो आपका जो करना है ना आपको इंग्लिश में, कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उसको रिपीटेडली पढ़ते रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किरण की किताब उठा के प्रीवियस ईयर की और लगाते रहो, ठीक है। वो तो करना ही है आपको। नीतू सिंह से रूल्स वापस रिवाइज करते रहो। आपको हो गया, कितनी बार रिवाइज करें, जब तक सिलेक्शन ना हो, जब तक आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही नहीं होने लग जाए, तब तक पढ़ते रहो आप। काउंट मत करो आप कि यार 1 बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ ली। जब तक आपको अच्छे से चीज नहीं आती उसको करते रहो, ठीक है। ब्लैक बुक आपकी वोकैब के लिए अच्छी है, ठीक है, तो उसको चलने दो। बाकी मेरी सलाह है कि इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई बहन हैं, उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि किरण की प्रीवियस ईयर की बुक से उठाकर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर वाली बुक आती उसको उठाकर, ठीक है, और डेली के कम से कम 150 क्वेश्चन लगा करो आप, ठीक है। 5-7 एरर के लगा लो, 5-7 फिल इन द ब्लैंक्स के लगा लो, कुछ 15-20 वोकैब के लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपकी नीतू सिंह पढ़ने से और ब्लैक बुक को पढ़ने से अलग टाइम दे रहे हो आप, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो लगाता है कि इससे आपके क्वेश्चन का फ्लो बनेगा। सीधी बात है भैया, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। वो कब कर पाओगे आप? 45 में से 44-43 सही कब कर पाओगे? जब आपका बहुत शानदार फ्लो बैठा हुआ होगा, ठीक है। वो तो ये करना है आपको। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ब्लैक बुक पढ़ते रहो, बस बार-बार रिपीटेडली पढ़ते रहो। पूरी पढ़ लिया आपने तो वापस स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो गया। इसके अलावा जो था जमल का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लगभग चीजें प्रीवियस ईयर जैसे बैठ के आई थी, मतलब उससे अलग नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें, इसके अलावा जीके की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे एंड में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा सुनना, ठीक है। देखो जीके मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जीके के टॉप 35 टॉपिक। अब मैंने वीडियो कहां से बनाया था, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, उनमें देखा कि क्या क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिनका प्री का पेपर हो गया ना, एक बार के लिए मेरा वो वीडियो देखो, ठीक है। जैसे मैंने जीके के टॉप 35 रिपीटेड टॉपिक्स बताए थे, ठीक है। और अपना जो पेपर हुआ था आपका, याद होगा, मेमोरी बेस याद होगा आपको, वो देखो, उन्हीं टॉपिक में से उठ के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जीके पता है हार्ड आती है, मुझे पता है हार्ड आती है, सबको पता है हार्ड आती है, पर अच्छी बात क्या है ना, लीक क्या है इस बात में कि भाई रिपीटेड आती है, ठीक है। मैं आज भी कह रहा हूं कि जनगणना पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तुम्हारे प्री में भी आया होगा और मेंस में भी आया था। जो आर्टिकल्स होते हैं, अब हर आर्टिकल मतलब हर पेपर में आर्टिकल्स आए रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके 51 तक में से कुछ भी पूछ लेगा, या फिर उसके बाद वाले जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है ना, राष्ट्रपति वाले या प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा, धन विधेयक या फिर बजट, इनमें से कुछ भी एक आर्टिकल जो आप आराम से कर सकते हो अगर आपने आर्टिकल पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है, या इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सेंटर की स्कीम के ऊपर आपको अभी आया था कि मुद्रा योजना थी लोन वाली, ठीक है, मोदी जी की, तो उसमें मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन प्री में आया था, ठीक है। या फिर यूनेस्को की धरोहर है, अवार्ड्स हैं, गांधीयन एरा कि मार्लियामेंट एक्ट कब आया था, रोलेट एक्ट कब आया था, अगस्त क्रांति कब हुई थी, ठीक है, गरम दंड अलग अलग कब हुए थे, बंगाल विभाजन कब हुआ था, गांधी जी कब आए थे। ये बेसिक चीजें, पता है हार्ड भी नहीं है, बेसिक चीजें, ठीक है। तो एक बार टॉपिक वाइज करने का ट्राई करो,
वो मैंने वीडियो का लिंक फिर से डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना एक बार के लिए, जरूर चीजें समझ में आएगी आपको। और जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर प्री में तो भैया 2021 की पूछी गई है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, देखो मेरी सलाह ये है, अगर आपकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इनका लगभग 315 नंबर का पार्ट आता है, ठीक है, 75 की तो आपकी जीके होगी ना, 390 का पूरा पेपर है, तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश मिलाकर आपकी आती 315 नंबर की। अगर आप मतलब 315 में से 280, 290 स्कोर करने लग जाओ लगातार, आपने 3-4 मॉक लगाए प्रीवियस ईयर के और 280, 290 आपका लगातार स्कोर आ रहा है, तब आप जीके के लिए जाओ, ठीक है। जीके के ऐसे नहीं कि आप जीके पढ़ना बंद कर दो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैंने बता दिया कि टॉपिक वाइज पढ़ो, मैंने टॉपिक का वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक डाल रखा है, जाओ पढ़ो। और इनकी वीडियोस तो मैं आपको लगातार मेरे टेलीग्राम पे डालता ही रहता हूं, ठीक है। बाकी अगर आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में 280, 290 प्लस नंबर आ रहे हैं 315 में से, तब आप को मैं सलाह देता हूं, तो आप पिछले 2 सालों की करंट अफेयर करो। देखो अभी बहुत बड़ी बात की थी मैंने कि भैया कहने में तो आपने एक लाइन बोल दी कि 2 सालों की करंट अफेयर करो, पर है कितना है, कम से कम 100 वीडियो हो जाएंगे, कैसे करेंगे। देखो ठीक है, 2021 की या 2022 की, ठीक है, मिड 2022 तक की, ठीक है, आप जो 6-6 महीने वाली करंट अफेयर आती है, 6-6 महीने वाली करंट अफेयर की वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं अगेन लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, उनसे देख लो। 2021 और 2022 की करंट अफेयर, जो 6-6 महीने वाली करंट अफेयर की वीडियो आते हैं, 5 घंटे 6 घंटे के आते हैं, उनसे कवर कर लो। और अब से पिछले 5-6 महीने की करंट अफेयर है ना, वो मंथली कर लो, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा, सीधी सी बात, जॉब करनी है, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं करेंगे ना तो सभी गलत कर देंगे, हम नहीं कर रहे होंगे तो कोई और बंदा करके, वो इंस्पेक्टर लग रहा होगा, वो कुछ और लग रहा होगा, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि अगर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में एक अच्छा लेवल आपने क्रिएट कर लिया, आपका एक अच्छा स्कोर आने लग गया, तब आपको जीके के लिए मैंने बता दिया कि टॉपिक वाइज तो आप पढ़ते हो, वो तो पढ़ना ही है, वो डेली पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर भी आज की जो करंट अफेयर है या पिछले 6 महीने की या जनवरी से लेकर अब तक की जो करंट अफेयर है, वो चलो मंथली पढ़नी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कि पिछले 1.5 साल की करूं या 2 साल की करूं, तो उनको आप जो 6-6 महीने वाले सेट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो कुमार गुरु सर का आता है, बहुत सारे वीडियोज आते हैं 6-6 घंटे के होते हैं, और 6 जनवरी से लेकर जून तक का कवर करवा देंगे, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कवर करवा देंगे, ठीक है। तो उनको देख लो आप, ताकि कहीं ना कहीं हमको आइडिया तो रहे करंट अफेयर का, हम 4 में से 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का था, हमने कहा ये कब करना है, हमारा मेन ध्यान जीके पे तो यही है कि टॉपिक वाइज करते रहे, और करंट अफेयर अभी जनवरी 2023 से अब तक की करंट अफेयर हम मंथली करते रहे। बाकी जो बताया मैंने 1.5 साल वाला कि 6 महीने वाले हमको वीडियो देखने हो, तब देखने हैं जब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की जब आप मतलब मॉक लगाओ ना मेंस वाले, तब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आपके 315 में से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मिला के आती है 315 नंबर की, उनमें से अगर आप 280 स्कोर कर पा रहे हो, 290 स्कोर कर पा रहे हो, तब जीके के ऊपर जाओ, ठीक है। अगर हमारा वही स्कोर नहीं आ रहा ना, तो फिर हम जीके पढ़ के क्या करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी मेरी आपकी सीजीएल 2023 मेंस को लेकर। मेन ध्यान हमको ये लगना है कि कंप्यूटर पे ध्यान रखना है। मैं अभी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके पास जितना भी टाइम है, ठीक है, सीजीएल 2018 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए उनको करने का ट्राई करो। देखो आपने प्री क्लियर कर लिया, ठीक है, आगे प्री में मतलब प्री क्लियर हो जाएगा, आपको पता है किसी के 130, किसी के 40, किसी के 150 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। पर ये चीज हमेशा दिमाग में ध्यान रखो कि आपको अभी कौन से टॉपिक है जो आपने अभी तक कवर नहीं किए, ठीक है। ऐसी कौन सी, मतलब एक बंदा मेरे को फोन करके बोलता है कि भाई मैंने मैथ्स में 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि आप मैथ्स की तैयारी करो, नो डाउट, पर आपके अगले 3 महीने ना जब जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो जो बेसिक जो आप कर रहे हो करते हो, पर जो 5 क्वेश्चन आपने जो नहीं कर पाया ना, उनपे पूरा ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यही चीज आप लोगों को भी करनी है कि आपका स्कोर कितना ही रहा हो, आपने कितना अटेम्प्ट किया हो, पर जहां आपको लगा कि यार मैथ्स में मेरी ये चीज छुटी हुई है, रीजनिंग मेरा ये वाला पार्ट छुटा हुआ है, इंग्लिश में मेरे वोकैब में ये वाला पार्ट छुटा हुआ है, या जीके में मैंने कभी पॉलिटी में गया ही नहीं है, ज्योग्राफी में गया ही नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को करना स्टार्ट करो। इन चीजों को करने का ही टाइम आपको ये 2.5 महीने हैं मेंस के दिए हुए हैं, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। नहीं है तो एक बार के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां मैं लगातार चीजें शेयर करता रहता हूँ, डेली कोई ना कोई बात करता ही रहता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और भी कोई चीजें आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा आपको जवाब दू कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और गुड लक आप सभी को। डेट से दूसरी एक छोटी सी बात, इस चीज का वेट बिल्कुल भी मत करना कि यार भैया आंसर की आएगी या कोई सर्वे आएगा, कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी, इसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। आज 25 तारीख को ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, 26 को मैं अपलोड करूंगा, तब तक मैं कम से कम 50-60 ऐसे बंदों से जो जानता हूं जिनका 14 का पेपर हुआ, 17 का पेपर हुआ, 20 का पेपर हुआ, ठीक है, और वो मेंस की टेस्ट सीरीज खरीद चुके हैं, ठीक है,
लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर सबसे पहले मैंने ये बोला उनको कि सबसे पहले 2 तारीख 3 तारीख 6 तारीख 7 तारीख वाले लगाओ, सारी बातें बात की तो वो लगा चुके हैं। ठीक है, और डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है। लेट स्टार्ट करोगे तो लेट हो जाओगे आप। ठीक है, तो गुड लक आप सभी को। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा, थैंक यू सो मच।